एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो, या मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया है H2O, या मैंने कोई दूसरा मॉलिक्यूल लिया है OX2। OX2 में सपोज फर्स्ट स्टेज है जब टेम्परेचर ज्यादा है और वो इन्फिनिटी पे है या एक दूसरे से बहुत दूर है, तो ये एक मॉलिक्यूल फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करते हो, डिक्रीज करते हो, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स पास आते हैं। आप जानते हो कि वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है विद टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं। और इनके बीच में क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यहां मैंने हाइड्रोजन की जगह क्या लिया है, X लिया है, तो जैसे ही मैं हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम लूंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो आपने देखा कि जब आपने OX2 लिया तो अब इसको आप कितना ही पास ला सकते हैं, और आप इसको जब ज्यादा पास ला सकते हैं तो वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा कम हो सकता है। और आप इसके बीच में ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, तो आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इस तरीके से कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। जबकि इस केस में क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आप, ये पहले इन्फिनिटी पे है, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, आपने टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू किया, तो टेम्परेचर डिक्रीज के साथ साथ धीरे धीरे इसका वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज के साथ साथ वॉल्यूम कम होता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि जब इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसके बीच में, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो अब आप टेम्परेचर अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड करते हो तो ये और पास नहीं आते, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड ये अगर पास आएंगे तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी और ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनकी एक डिस्टेंस फिक्स हो जाती है और ये और ज्यादा पास नहीं आ पाते। और जब ये और ज्यादा पास नहीं आ पाते बल्कि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, यानी कि जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं थे तब तक तो ये पास आ सकते थे, कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से। लेकिन जब ये 4 साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये इधर से भी बनाएगा, इधर से भी बनाएगा, ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, जैसे इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया है, ये ऑक्सीजन 2 साइड से, एक इधर से और एक इधर से, टेट्राहेड्रली एक वाटर मॉलिक्यूल 4 साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यहाँ ये दोनों हाइड्रोजन आएंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स के, और यहाँ पे ऑक्सीजन आएंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स के। तो इस तरीके से जब ये टेट्राहेड्रली 4 साइड से और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो एक रिंग बन जाती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, और उसमें एयर ट्रैप्ड हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस इसका वॉल्यूम जो है 4 से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, इंक्रीज होता है, इरेगुलर इंक्रीज होता है इस तरीके से। तो यहाँ आपने देखा बाकी सारे लिक्विड्स के केस में एज यू डिक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीजेस, लेकिन इस केस में अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो डिक्रीज होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो उल्टा इंक्रीज होता है। दैट इज वाई द डेंसिटी ऑफ आइस, हम क्या कहते हैं, आइस की डेंसिटी, मैं आपको बता देती हूँ इसके एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या क्या होते हैं। कि आप डेंसिटी ऑफ आइस देखते हैं, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, जबकि बाकी सारे केसेस में डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड ही वाटर की या आइस की जो डेंसिटी है वो कम होती है। इसी तरीके से ये जो आइस है हल्की होने के कारण अगर आप इसको वाटर के कंटेनर में डालते हो तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो आइस ऊपर फ्लोट करती है, जबकि अगर आप इसी आइस को किस में डालते हो, बियर के ग्लास में डालते हो, तो आप देखते हो बियर के ग्लास में ये सिंक कर जाती है, नीचे बैठ जाती है, बिकॉज जो बियर की डेंसिटी है वो 0.6 है और आइस की डेंसिटी है वो 0.9 है। तो क्योंकि आइस की ज्यादा है
और यहाँ पे आइस की 0.9 है और वाटर की होती है 1.0, तो इसकी कम है वाटर आइस की, तो आइस ऊपर फ्लोट करती है। सिमिलरली अगर आप इसको मिल्क में डालते हो तो मिल्क की डेंसिटी भी इसके कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होती है, तो इसीलिए क्या होता है, ये मिल्क में ऊपर फ्लोट करती है। आप कभी मिल्क के ग्लास में डाल के देखिए आइस, आप क्या देखेंगे, वो ऊपर फ्लोट करती है, क्योंकि मिल्क की डेंसिटी ज्यादा है, आइस की डेंसिटी क्या है इसमें। हम क्या देखते हैं, अगर हम 1 गिलास वाटर लें और 1 गिलास हम मिल्क लें और दोनों को हम फ्रीजर में रख दें इसको ठंडा होने के लिए, तो क्या होगा, वाटर में जो आइस का फॉर्मेशन होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप। टॉप पे सबसे पहले आइस जमेगी, फिर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ बॉटम की तरफ जाएगी, इसकी मतलब लेयर की जो थिकनेस है वो इंक्रीज होगी, और सबसे लास्ट में ये कहाँ पे जमेगी, सबसे नीचे। इसीलिए आप एक्सपीरियंस करते हैं कि कभी कभी जब आप ट्रे निकाल के लाते हैं फ्रिज में से, तो आप देखते हैं ऊपर तो बर्फ जमी हुई है लेकिन नीचे क्या निकलता है, वाटर निकलता है। लेकिन मिल्क के केस में जब आप मिल्क को ठंडा होना रखते हैं, तो मिल्क से जो ठंडा मिल्क यानी कि आइसक्रीम बनती है, जिसे आप आइसक्रीम कहते हैं, वो सबसे पहले कहाँ जमती है, नीचे की तरफ, बॉटम में। या मिल्क की जगह अगर आप कोई और लिक्विड भी लेते हैं, वो भी सबसे पहले कहाँ फ्रीज होगा, नीचे की तरफ। फिर इसकी ग्रोथ क्या होगी, लेयर की थिकनेस नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है इस तरीके से, और सबसे लास्ट में कहाँ जाके फ्रीज होता है, सबसे ऊपर। इसीलिए जब आप आइसक्रीम जमाते हो या आप आइसक्रीम वाले भैया के पास जाके आइसक्रीम खरीदते हो, तो आप क्या देखते हो, वो कुल्फी मोल्ड को खाली ऐसे ऊपर से उठा के देखता है, आइसक्रीम नहीं जमी, वापस रख देता है, और जम गई तो निकाल के आपको दे देता है। तो इस तरीके से वो ऊपर से ही पता चल जाता है, जबकि आइस के केस में पूरा नीचे जाके देखना पड़ता है कि आइस जमी है या नहीं। तो ये इसका क्या है, एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शनल बिहेवियर है, जिसको आप अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर की आप एक और एप्लीकेशन देख सकते हैं या इसका सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ नेचर, कि नेचर ने वाटर को ये एक्सेप्शनल बिहेवियर देके हम पे कितनी मेहरबानी की है। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि ये एक रिवर है, रिवर जहां ठंडे पहाड़ों के एरिया में होती है, वहां सर्दियों में रिवर का पानी जम जाता है, और या कोई झील है, लेक है, कोई पॉन्ड है, उसमें वो पानी जम जाता है। सपोज आइस भी नीचे से ऊपर की तरफ अगर जमती, आइस की डेंसिटी क्या होती, ज्यादा होती अगर वाटर से, तो क्या होता, ये मैंने सबसे ऊपर की लेयर बनाई है वाटर की, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ ऊपर आइस जमती है, फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ग्रो करती है, तो नीचे क्या रहता है, पानी रहता है, जिससे हमारी एक्वेटिक लाइफ, चाहे वो फिश है या हमारा फ्लोरा फोना कुछ भी है जो कि एक्वेटिक है, पानी के नीचे जितने भी एनिमल्स हैं, फिश, टर्टल या कोई एग्रीकल्चर कुछ भी है, वहां पे प्लांट्स है, वो सारे के सारे प्लांट्स को पानी मिलता रहता है, वो पानी से ऑक्सीजन लेते रहते हैं और वो सेफ रहते हैं। अगर ये आइस नीचे से ऊपर जमना शुरू होती तो क्या होता कि सबसे पहले यहाँ पे आइस जमती, तो ये पानी का लेयर ऊपर आ जाता, फिर ये और जमती और इस तरीके से जमती, और जब ये ज्यादा ऊपर जमती तो ये इनके लिए पानी की क्वांटिटी क्या रह जाती, बहुत ही कम रह जाती, और ये सारे के सारे डेड हो जाते। तो इसीलिए हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो एनिमल्स की, वो सेफ रहती है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर। है ना इंटरेस्टिंग ब्यूटी ऑफ नेचर।